क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। हम जितना ज़्यादा इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता बढ़ाते जाएंगे, तेल की कीमतें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप देख रहे हैं भास्कर एक्सप्लेनर। सबसे पहले प्रधानमंत्री का ये बयान सुने। Can a diverse and talented nation like ours be so energy important dependent? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. पीएम के इसी बयान में सारा गणित छिपा है। दरअसल तमिलनाडु में ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान 17 फरवरी को आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्या भारत जैसे विविध और सक्षम देश को एनर्जी इंपोर्ट पर निर्भर होना चाहिए। हमने इस मसले पर पहले फोकस किया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को बोझ नहीं सहना पड़ता। जाहिर है प्रधानमंत्री बढ़ती तेल की कीमतों का ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ रहे हैं। ऐसे में आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्रूड ऑयल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या था और मोदी के कार्यकाल में इसके क्या हालात हैं। सबसे पहले मनमोहन कार्यकाल के आखिरी 6 साल पर नजर डालते हैं। 2008-9 में क्रूड ऑयल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन 33.5 मिलियन टन था, जो 2009-10 में 0.5% बढ़कर 33.69 मिलियन टन हो गया। 2010-11 में 11.85% बढ़कर 37.6 मिलियन टन हो गया। 2011-12 में 1% बढ़कर 38 मिलियन टन हो गया। 2012-13 में 0.6% घटकर 37.8 मिलियन टन हो गया और 2013-14 में फिर एक बार 0.2% घटकर 37.7 मिलियन टन हो गया। मनमोहन के कार्यकाल के आखिरी 6 साल में क्रूड ऑयल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन 4 बार बढ़ा तो 2 बार घटा। अब आते हैं मोदी कार्यकाल के बीते 6 साल के आंकड़ों पर। 2014-15 में 0.8% घटकर 37.4 मिलियन टन हो गया। 2015-16 में 1.3% घटकर 36.9 मिलियन टन हो गया। 2016-17 में 2.5% घटकर 36 मिलियन टन हो गया और 2017-18 में 0.9% घटकर 35.6 मिलियन टन हो गया। 2018-19 में 4% घटकर 34.2 मिलियन टन हो गया और 2019-20 में सबसे ज्यादा लगभग 6% घटकर क्रूड ऑयल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन 32.17 मिलियन टन पर आ गया। प्रधानमंत्री तेल की बढ़ती कीमतों की जो वजह बता रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। दरअसल यही वजह है, लेकिन प्रधानमंत्री की इस बात में कोई दम नहीं है कि सिर्फ पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने कहा था कि 2022 तक कच्चे तेल में इंपोर्ट की निर्भरता 10% तक घटा लेंगे। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे तब देश में जितना तेल की खपत होती थी उसका 83% बाहर से आता था। यानी मोदी सरकार इसे 2022 तक 10% घटाकर 73 करना चाहती थी। 2019-20 के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि यह घटने के बजाय 88% हो गया बढ़कर। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ 2 सालों में मोदी सरकार कच्चे तेल पर इंपोर्ट की निर्भरता घटाकर 88 से 73 कर ले जाएगी? सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ONGC पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनी है। देश में जितना डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका 30% से भी ज्यादा हिस्सा ONGC अकेले प्रोड्यूस करती है। अब सोचिए अगर ONGC ही कमजोर हो जाए तो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं कि बगैर डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के तेल के दाम सस्ते नहीं हो सकते, फिर तो उनके कार्यकाल में ONGC को और मजबूत होना चाहिए था। अब सवाल है ऐसा हुआ क्या? नहीं, इसका उल्टा हुआ है। जब 2014 में मोदी सत्ता में आए थे तो उस वक्त तेल की नए स्रोत तलाशने के लिए ONGC के पास 11,000 करोड़ रुपए का बजट था। 2018-19 में यह बजट घटकर 6,000 करोड़ पर आ गया, यानी आधा हो गया। साथ ही सरकार ने उसके कैश को भी नहीं छोड़ा। ONGC के पास लगभग 11,000 करोड़ रुपए कैश में थे, जिसे वह ऑयल प्रोडक्शन के तमाम मदों में खर्च करती। लेकिन सरकार के कहने पर इस रकम को भी ONGC ने BPCL के शेयर खरीदने में खर्च कर दिए, जिससे कि BPCL का विनिवेश हो सके। नतीजतन देश में डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन घट गया और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर होने के चलते देश में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा लगातार बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी भी तेल की बढ़ती कीमतों की एक बड़ी वजह है। तो आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भास्कर के साथ। धन्यवाद।
शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।